जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से दिन की बज चुकी हैं 2। मैं हूँ अपने शॉप में। अब मैं घर जाने ही वाली थी कि मेरी शॉप में तब तक कोई कस्टमर आए तो उनकी कहानी सुन के ना मतलब दिल दहल जाएगा आप लोगों का भी। मतलब मुझे ये लग रहा है कि इनका ना दूसरा जन्म हो रहा था। दूसरा जन्म भगवान ने पता नहीं कैसे इनको जीवन दान दे दिया। हो सकता है इनका अभी नहीं हुआ होगा लेखा जोखा पूरा। जो हकीकत बात है वो यही है, क्योंकि हर किसी को लगता है ना कि मतलब अगर किसी को बोलना कि तू मर जाए या तू मर जाएगी तो वो बहुत बुरा लगता है। मुझे ही खुद बुरा लगेगा, हर किसी को लगेगा। लेकिन इनका सच्ची में दूसरा जन्म हो रखा। तो इनकी कहानी ना अगर इनकी मुख जुबानी शायद सुनोगे तो तुम्हें शायद यकीन होगा। अगर मैं बोलूँगी तो उतना यकीन नहीं हो पाएगा। तो अगर पहले तो इनकी कहानी सुनो, उसके बाद मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर हो सकता है तो जितनी भी मदद आपकी बन सकती है, जितना भी आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ इनकी मदद कीजिएगा। क्योंकि इनकी जो अभी स्थिति है ना बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। अपने सारे मतलब नहीं बोल सकती मैं। इनके मुख जुबानी तुम सुनो, उसके बाद आगे मैं बताती हूँ। ये इनका छोटा सा बच्चा है। बच्चा करी तुम्हार लड़की लड़की बड़ी क्या कती 12 साल है। वो पढ़नी चाहिए स्कूल। लड़की 12 साल की 8 साल 8 साल और स्कूल भी जाने हाँ? स्कूल जाना हल ना। स्कूल हाँ, तो इनकी बेटी बड़ी है, वो 12 साल की है और लड़का ये 8 साल का है। लेकिन 8 साल का लग भी नहीं रहा, बहुत कमज़ोर लग रहा है। ये भी बीमारी है। तो चलो ले जाते हैं आपको इन बहन की तरफ। और इनकी जो व्यथा है ना, जो दर्द भरी कहानी है, पहाड़ी लाइफ स्टाइल जो हम लिखते हैं ना, पहाड़ी लाइफ स्टाइल जनजीवन, वो असल में इन लोगों ने काटा है। इनसे पूछो कि इनकी ये स्थिति क्यों हुई। क्योंकि इन्होंने पहाड़ी जनजीवन को झेला है, उसको झेलने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी एक तरफ से। लेकिन आज इनकी जो स्थिति है ना, बहुत दर्द भरी कहानी। तो चलो सुनाते हैं इन्हीं की मुख जुबानी आपको। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा देवी पवार ग्राम सिलिंगी। मैं यहाँ पर रहती हूँ, अपने बड़ी समस्या बताती हूँ। जंगल गई थी रात में। पति भी मेरा होटल में करते हैं नौकरी और दूध बेचती थी, तब बच्चों का पालन करती थी। फिर जंगल में घास काट रही थी, वहाँ से एक सहेली का वो भारा गिरा मेरे सर के ऊपर और तब नीचे गिरी तो जितने ज़्यादा गिरी हूँ मैं, मेरे पर उस के हिसाब से चोट कुछ नहीं है। जिस हिसाब से मैं गिरी हूँ 70-75 टाँके लगे हैं। 19 दिन में तो मैं होश में आई थी। तब उसने घर फ़ोन करे सहेली ने कि यहाँ ऐसे हो गया। तब घर से लोग गए, सारे गांव के आदमी वहाँ गए, तब वहाँ से यहाँ लाए। तब कांफरिया में गए, कांफरिया वाले ने भी बोला कि यहाँ नहीं होता, वहाँ भी टाँके लगाए। फिर उसके बाद श्रीनगर में गए, वहाँ उन्होंने भी कहा कि ये टाँके ठीक नहीं है। फिर वहाँ से उन्होंने दोबारा टाँके लगाए। फिर एम्स में चले गई, एम्स वालों ने भी बोला कि ये मार धाड़ की केस कमरे के अंदर हुआ है। तब एम्स वाला डॉक्टर ने बोला कि हम ये पुलिस केस नहीं कर सकते हैं, ये एम्स ये श्रीनगर से ये रिपोर्ट आई है कि एम्स में रेफर करो। तब उन्होंने हाथ पैरों में इंजेक्शन लगाए है सुन करने के लिए। तब एम्स में MRI CT स्कैन वहाँ कराई है। तब 6 महीने में एम्स में रही। ये हाथ में ये 3 महीने तक उन्होंने वो करा, प्लास्टर करा। तब उसके बाद बोला कि यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता, अभी हम रिक्स नहीं लेते हैं। फिर वहाँ से हमने वो मांगा, डिस्चार्ज मांग दिया। वहाँ से इंद्रेश हो गए हम। इंद्रेश ने जिस डॉक्टर ने का बोला कि 3 लाख रुपया भर लो। फिर उसके बाद मेरी गारंटी नहीं है, जवाबदारी नहीं है, तो ऑपरेशन तो नहीं करते। फिर उसके बाद बोला कि हाँ मर जाएगी, बस इसकी कुछ भी हो जाए पर भले करने में मर भी जाएगी। तो बोला कि हाथ का एक्सरा करा कि बोला कि हाथ तो ख़राब हो गया। फिर वहाँ वो हड्डी के अंदर मांस भर गया था। फिर उन्होंने वहाँ से वो मांस निकाला, फिर हड्डी के चूरे, यहाँ कोने से हड्डी काटी है वो, फिर उसके चूरे डाले हैं। फिर 1-1.5 महीना वहीं रही। फिर अभी भी इलाज चल रहा है। ये 6 फाइल बनी थी मेरी, पर्ची की कागज़ों की 6 फाइल बनी थी। तब एम्स वालों ने भी 4 फाइल जमा करी, 2 फाइल वहाँ ऑपरेशन के लिए दिया।
फिर उसके बाद एम्स में भी वहाँ लखनऊ से भी फ़ोन आया है। जब हम इमरेज चले गए थे तो एम्स वाले साहब ने भी फ़ोन करा है इमरेज को कि वहाँ से तुमने डिस्चार्ज मांग दिया मरीज का क्या है। उसमें तो आ गई तो बिल्कुल खा तो नहीं रही है। तो उसने बोला कि बड़ी दम है, बहुत बड़ा हिकमत है तेरा जो तुम्हें ऐसे उसमें वो ऑपरेशन में करा दिए थे। मैंने में बोला कि ज़्यादा गहरी चोट है, ये सुगंध बास खाने में कुछ परेशानी कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता कुछ चलता है ना। नहीं है, खाली खाना है, बस कुछ सिर्फ नहीं खाना है है। कि स्वाद बास कुछ है ही नहीं। ये मेन पे ज़्यादा गहरी चोट लगी है। डॉक्टर ने बताया कि नस कटी है, ये सुगंध वो आ भी सकती नहीं है, भी आ सकती है, ऐसे भी बताया है। अभी भी इलाज चल रहा है। बहुत बुरी दशा हुई थी। 19 दिन में तो मैं होश में आई, एक महीने में। क्या बात है ना? जितने दूर से आई हूँ मैं उससे जहाँ जिस दूर से आई हूँ मैं वहाँ की जगह देखकर ऐसे लग रहा है कि मेरे तो नीचे टुकड़े टुकड़े उठाने होते थे। जिस जगह जिस जगह तभी गिरी तो थी, वही तो बोल, दूसरा जन्म जैसे तुम्हें जिस मिला हुआ है। हिसाब से मैं गिरी हूँ उस हिसाब से मेरे पर कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह की दशा हो रही मेरी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कवर हो गई इतना। हाँ। फिर अभी भी इलाज ही चल रहा है। फिर उसने 10,000 के इंजेक्शन यहाँ पेट पे लगाए थे। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे इन्होंने अपनी मुख जुबानी, अपने पहाड़ की नारी की जो कठिन जिंदगी होती है वो सुनाई है। कैसे इन्होंने घास लेने गए थे ये लोग, कैसे वहाँ से गिरे, कैसे इनको घर लाया गया, कैसे इनका ऑपरेशन हुआ। तो मैं इनको सबसे पहले दिखाती हूँ आपको इनके सर के और जो हाथ के टाँके लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा हाथ में और सर में इनका चोट आई थी, वो टाँके मैं आपको दिखाती हूँ। इसके दौरान में फिर डॉक्टर 3 ऑपरेशन और बता रहे हैं। अभी 2 कानों के ऑपरेशन भी बता रहे हैं, एक कंधा के ऑपरेशन भी बता रहे हैं, गले का भी ऑपरेशन बता रहे हैं, पर लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बोले कि हम रिस्क लेते ही नहीं, इनको रोने दो, क्योंकि हाथ मैंने उठाया नहीं पाया, नीचे ऊपर नहीं उठाया पाया। तब उन्होंने बोला कि इस ऑपरेशन को कर दो। डॉक्टर ने बोला अगर कुछ बात हो पड़ेगी तो क्या होगा। इन्होंने बताया कि अब मरेगी बचेगी, पर यहाँ हाथ का ऑपरेशन कर दो। हाथ बिल्कुल ख़राब भी हो गया। तब हमने यहाँ ज़बरदस्ती से यहाँ ऑपरेशन कर दिया। कुछ आर्थिक स्थिति की भी शायद तंगी जूझ रही है। पैसों को लेकर भी आप काफ़ी कर्जे में भी डूब गए हो। हाँ, बहुत ज़्यादा 14 लाख में चले गए हम कर्जे में। बहुत ज़्यादा इधर उधर से उस समय बाहर लोगों ने इधर उधर से वो बहुत मदद करी है कि इसको बचाओ तो सही, बचाओ अपने तरफ से। कि नहीं 5,000 डाली, किसी ने 15 डाली, किसी ने 20 डाली, किसी ने 30 डाली, किसी ने 20 डाली, किसी ने 25 डाली, किसी ने 10 डाली। जिससे जितना हो सका लोगों ने मदद करी है। अभी भी मैं वही ये बोल रही हूँ हर किसी को, जिससे भी जितना हो सकता है थोड़ा बहुत इनकी आर्थिक सहायता कीजिएगा, ताकि इतने छोटे जो बच्चे हैं, अभी ये अनजान बच्चा, अभी इन ले बेटा इधर देखो, इन बच्चों को अभी कोई ज्ञान नहीं है कि माँ पापा क्या होते हैं। तो इन बच्चों को तो माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों को खासकर। बड़े बच्चे तो फिर भी माँ बाप का साया तो किसी के सर से उठना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बहुत अक्ल आ भी जाती है। लेकिन इतना छोटा बच्चा बताओ, तो मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई इनकी थोड़ा बहुत मदद करे। और ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं सोशल मीडिया में मैं ये पोस्ट डालूँगी, यूट्यूब में भी डालूँगी। अगर जिस भी तरीके से कोई मदद करना चाहता है वो करेगा। मैं उसमें, आपका गूगल अकाउंट कुछ है? गूगल अकाउंट वगैरह है? गूगल इसके पापा चलाते हैं, वहाँ इसके पापा गूगल का होगा ना। हाँ। तो ठीक है, पहले मैं ये पोस्ट डालूंगी, उसमें देखती हूँ मैसेज क्या आता, फिर मैं आपका नंबर मुझे दो। मैं उसमें फिर गूगल, अपना नंबर भी तुम इसमें बोल सकते हो सकता है कोई तुम्हें फ़ोन कर दे। नंबर याद है तुम्हें? ये फोन में। चलो मैं दिखाती हूँ इन बहन का हाथ। इनके हाथ में कितने टाँके लगे हुए, कितना बड़ा ऑपरेशन के, ये साफ साफ आपको दिख रहे हैं। ये जो लगे हुए हैं, ये यहाँ से ये पूरे टाँके ही लगे हुए इनके। और यहाँ पे भी इनका ऑपरेशन हुआ। ये क्यों हुआ था? ये हड्डी निकाली है, कोने से हड्डी निकाली है। और इस हड्डी का क्या किया? ये हड्डी यहाँ हड्डी टूटी थी, तब उसके अंदर मांस भर गया था, तो मांस निकाला है उन्होंने। तब वहाँ हड्डी चूरे डाली है, आधा चूरे ये प्लेट में डाली है बस।
ये देखो, यहाँ की हड्डी निकाल के पूरे हाथ को रिपेयर एक तरफ से कहेंगे हम किया गया है। तो सोचो इनकी ज़िंदगी कैसे थी और अब कैसे हो गई। ये हैं पहाड़ की नारियाँ, और इनका सर भी दिखाती हूँ मैं आपको। बाल आगे ना दिख नहीं रहा टाँके, तो अभी मैं बाल इनके खोलूँगी नहीं। इनके बहुत ज़्यादा टाँके लगे हैं, मैं नहीं दिखा सकती, बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी और रखा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये इनकी कहानी है। यहाँ पे ये भी सारा दिख रहा है, इनका चोट के निशान दिख रहे हैं, टाँके के निशान दिख रहे हैं। मतलब कुछ भी है ना, झूठ बोल रही है ना, फ्रॉड है ना कुछ है। जो भी आर्थिक सहायता थोड़ा बहुत भी अगर इनकी करेगा अपने तरीके से तो कर सकते हैं। मैं आपको इनका नंबर दे दूँगी, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे बेचारे अपने हाथ पैर सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन क्या करें, काफ़ी दुख हो रहा है इनको देख के। तो चलो अरे उनकी कहानी सुनेंगे ना, इतना हो रहा कि बेचारे रे रम्मा। मैंने कहा मैं 91 रुको, अब बोलो 9193979788 हो गया, ठीक है। तो ये बहन जी अपना गूगल पे नंबर भी बता रही हैं, जो कि इनके हस्बैंड का बाई चांस अगर हो सकता हो तो आप उसमें आर्थिक मदद कर सकते हो। तो इन्हीं के मुंह से इनका नंबर ले लीजिए। तो चलो बोलो। 83 92 89 78 28। ठीक है, हमारे यहाँ नेटवर्क कम था। हाँ। तो इन्होंने अपना नंबर बता दिया है, और इनके गांव में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, और मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मदद के लिए ज़रूर हाथ बढ़ाइएगा। इंसानियत तो हर किसी में थोड़ा बहुत जिंदा होती है, तो प्लीज़ इंसानियत के नाते ही सही थोड़ा बहुत मदद ज़रूर कीजिएगा।